जय हिंद, वेलकम टू ब्राइट मैथ्स। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश स्रोत, प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, प्रकीर्णन, प्रकाश किरण, किरण पुंज और ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं बारी बारी से। पहला हमारा क्या है, प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? तो आसान शब्दों में कहें तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से अंधेरा दूर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जब प्रकाश होती है तो अंधेरा भाग जाता है, अंधेरा खत्म। अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, क्योंकि हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश अति आवश्यक है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। जैसा कि आप जानते हैं कि जब अंधेरा हो जाती है और कोई प्रकाश नहीं होता है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो जो कुछ भी हमको दिखता है वो प्रकाश होने के कारण ही देखता है। केवल आंख भी जरूरी नहीं है किसी भी वस्तु को देखने के लिए, आंख के साथ साथ प्रकाश का भी होना जरूरी है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। क्लियर? तो आप प्रकाश के बारे में समझ गए। ठीक है, अब आती है कि प्रकाश स्रोत ये कितने तरह के होते हैं, प्रकाश के कितने स्रोत हैं। तो मुख्य रूप से प्रकाश के दो ही स्रोत हैं। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, है ना। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हम किसे कहेंगे? क्या क्या है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत? तो जिस प्रकाश स्रोत को प्राकृतिक ने बनाया अर्थात ईश्वर ने बनाया उसे हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे सूर्य, तारे, जुगनू। सूर्य, तारा, जुगनू से प्रकाश निकलती है और इसे क्या मानव ने बनाया है? नहीं ना। तो इसे ईश्वर ने ही बनाया है, प्रकृति ने ही बनाया है। इसीलिए इस तरह के जो भी वस्तुएं होंगे उसे हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे, जिससे प्रकाश निकले और जिसे प्रकृति ने बनाया हो। ठीक है, अब है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो नाम से ही स्पष्ट है कि जिसे मानव ने बनाया हो, जिस प्रकाश स्रोत को, जिस वस्तु को मानव ने बनाया हो और जिससे प्रकाश निकलती हो, उस तरह के प्रकाश स्रोत को हम मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे दिया, टॉर्च, बिजली बल्ब, इस तरह से लैंप, लालटेन, है ना, ये सब हो जाएंगे जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है और जिसे मानव ने बनाया है। क्लियर? समझ गए? तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत समझ गए। ठीक है, अब आता है कि प्रदीप्त वस्तु के बारे में जानते हैं। ये प्रदीप्त वस्तु ये होती क्या है? तो प्रदीप्त वस्तु हम उसे कहेंगे जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करेगा, जिससे स्वतः प्रकाश निकलेगा, उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। क्लियर? जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, इससे स्वतः प्रकाश निकलती है। इसमें कोई अलग से बैटरी वगैरह, तार वगैरह जोड़ने की जरूरत नहीं होती है, आप भली भांति जानते हैं। तो इससे स्वतः प्रकाश निकलती है। ठीक है, इसलिए हम इसे प्रदीप्त वस्तु के श्रेणी में रखेंगे। ये 3 एग्जाम्पल है, यहाँ पे और भी हो सकता है जिससे स्वतः प्रकाश उत्सर्जित हो। क्लियर? अप्रदीप्त वस्तु की बात करते हैं तो अप्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे? तो जिससे प्रकाश स्वतः नहीं निकलती हो, है ना। मतलब जिससे प्रकाश स्वतः क्या निकलता ही नहीं हो, जिससे उत्सर्जित नहीं हो, जिससे प्रकाश नहीं निकले, उसे हम क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे कि टेबुल, कुर्सी, मकान, पुस्तक, कलम, है ना, इस तरह के वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकले, प्रकाश नहीं उत्सर्जित हो, उसे हम क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। और जिससे प्रकाश स्वतः निकले उसको हम क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु। सीधी सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात आती है कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो प्रकीर्णन हम किसे कहते हैं? तो प्रकीर्णन तब होता है जब प्रकाश की किरणें किसी कण पर पड़ती है और वह कण प्रकाश के कुछ भागों को अवशोषित कर लेती है और बाकी को चारों तरफ फैला देती है। इसी घटना, इसी क्रिया को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। एग्जाम्पल हम आपको देते हैं एकदम आसान सा। आप बचपन में ऐसा किए भी होंगे या नहीं किए होंगे तो अभी समझ सकते हैं। देखिए, अपने हाथ को जब टॉर्च जलाने के बाद टॉर्च के आगे रोशनी यानी उसकी जो सतह होते हैं, जो शीशे होते हैं, उस पर रखेंगे तो आपका हाथ का जो सतह है, मांसपेशियां, वो लाल हो जाता है। पूरी तरह से प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है टॉर्च का प्रकाश। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? लेकिन थोड़ा थोड़ा लाल होता है। यही प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना। इसमें होता है क्या है कि प्रकाश जो है वो इस हमारे हाथ पे पड़ता है और यह हाथ को पूरी तरह पार नहीं कर पाता। उसके प्रकाश को हमारा मांसपेशियां अवशोषित कर लेता है और कुछ भाग को चारों तरफ क्या कर देता है? विकृत कर देता है, जिस जो हमें लाल दिखता है, कुछ प्रकाश दिखता है। यही घटना हमारा क्या कहलाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाएगा, जो इस तरह से मैं चित्र बना के आपको बता दिया है। ठीक है, अब बात आता है कि प्रकाश किरण। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? तो सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में होगा, सीधी सरल रेखा में होना चाहिए,
दिशा कोई भी हो सकता है, तो वह प्रकाश की किरण कहलाएगा। अब बात आते हैं किरण पुंज किसे कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। जब बहुत सारा प्रकाश की किरण समूह में जब चलेगा तो वो हमारा किरण पुंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? किरण पुंज कहलाएगा। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अब अभिसारी किरण पुंज अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर आगे फैलती चली जाती है, तब जाकर के वह जो किरण पुंज होता है वह अपसारी किरण पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? अपसारी किरण पुंज कहलाता है। जैसे टॉर्च, जब आप टॉर्च देखे होंगे तो जब टॉर्च को हम जलाते हैं तो इससे जो प्रकाश है आगे क्या होती है? फैलती हुई चली जाती है। क्लियर? तो ये हमारा इससे निकलने वाली जो प्रकाश है वो हमारा कैसा किरण पुंज देता है? तो वो अपसारी किरण पुंज कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत? अब आता है अभिसारी किरण पुंज। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग दिशाओं से जब प्रकाश की किरणें आकर के एक ही बिंदु पर मिलती है ना, मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है, तब जाकर के हम इसको क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्लियर? जैसे आप उत्तर लेंस देखते हैं, ठीक है। उत्तर लेंस देखेंगे, उस लेंस में क्या होता है? जो लेंस होता है इस तरह का लेंस होता है। जब प्रकाश की किरणें इस पे पड़ती है ऊपर और नीचे क्या कोई कागज का टुकड़ा होता है और इस पर से बहुत सारा प्रकाश पड़ती है, बहुत सारे प्रकाश इस पे आती है और इसमें एकत्रित होने के बाद एक ही बिंदु इस पे पड़ता है और किसी कागज को जला देता है। तो ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे प्रकाश की किरणें यहाँ पे आती है और यहाँ पे अपवर्तन क्रिया होता है। अपवर्तन क्या है वो किसी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। अपवर्तन के कारण क्या होता है? सभी प्रकाश जो है सो एक ही बिंदु पर एकत्रित हो जाते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊर्जा हो जाती है जिससे कागज जल जाते हैं। तो ये उत्तर लेंस में होता है। तो अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें, बहुत सारे प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आके मिलती है, तो हम इस तरह के किरण पुंज को क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? ठीक है, ये है। तो जब प्रकाश की किरण समांतर रेखा में चलती है, एक प्रकाश की जो किरणें होती है एक दूसरे के समांतर चलती है, तो जाकर के क्या कहलाती है? समांतर किरण पुंज कहलाती है। समांतर किरण पुंज इस तरह से चलती है, अभिसारी किरण पुंज इस तरह से होता है और अपसारी किरण पुंज इस तरह से होता है। आई होप कि इस वीडियो में मैंने जो जो टॉपिक आपको समझाया वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और साथ ही इससे रिलेटेड इसका परिभाषा जो पॉइंट जो मैंने पढ़ाया है उसका PDF अगर आपको पाना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है ब्राइट स्टडी के नाम से, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां आपका PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।